अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 9 टिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। चैप्टर का नाम मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, फंडामेंटल ऑफ टिग्नोमेट्री। इसमें हम बेसिक्स पढ़ेंगे टिग्नोमेट्री का। टिग्नोमेट्री है क्या चीज़, हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। आपका जो मैथ्स का आप कह लें कि जो आपकी बुक है उसमें टोटल 14 चैप्टर्स हैं। उनमें से आप चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 यानी आप 6 चैप्टर आप कह लें, 6 के 6 चैप्टर टिग्नोमेट्री के हैं। तो इसमें से मैक्सिमम हिस्सा आपका जो पेपर का है वो यहाँ से आता होता है, 2 लॉन्ग भी यहाँ से हैं। तो इसको आपने अच्छी तरह करना है और हम शुरू भी यहाँ से कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम शुरू करेंगे फंडामेंटल ऑफ टिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 9 है। उसमें बेसिक्स कुछ डेफिनेशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो क्वेश्चंस करते हुए कोई मसला ना आए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ। फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, हम समझेंगे कि आया कि टिग्नोमेट्री है क्या चीज़। टिग्नोमेट्री बेसिकली ग्रीक लेटर है और 3 ग्रीक लेटर्स को आप मिला के एक वर्ड हमने बनाया हुआ है जिसे हम टिग्नोमेट्री बोलते हैं। वो 3 लेटर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास, सॉरी मैंने यहाँ डेफिनेशन है, आप रीड कर सकते हैं। द वर्ड टिग्नोमेट्री हैज़ ड्राइव फ्रॉम द 3 ग्रीक लेटर्स। वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन इज़ ट्राई, गॉनी, मेट्रॉन। अलग अलग नाम हैं और इनके मीनिंग भी हैं। ट्राई मीन 3, गॉनी मीन एंगल्स हैं हमारे पास, और मेट्रॉन मीन मेजरमेंट। अगर हम मिला के बोलें तो हमारे पास ये बनता है ट्रिग्नोमेट्री यानी मेजरमेंट ऑफ ट्राई। इस तरह से बोलें 3 एंगल्स ऑब्वियसली एक ऐसी फिगर में होते हैं जिन्हें हम ट्राइंगल बोल देते हैं। तो ट्राइंगल की मेजरमेंट करते हैं। मैंने यहाँ पे सम अप करके डेफिनेशन को लिखा है, मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम मेजर करेंगे वो सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री में आएगी। ये मैथ्स की एक आप कह लें कि ब्रांच है। ट्राइंगल क्या है, एक ऐसी फिगर जिसकी 3 साइड और 3 एंगल होते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया है, ट्राइंगल का नाम है ABC। साइड्स का नाम भी मैंने मेंशन कर दिए ABC, और एंगल हैं अल्फ़ा, बीटा और गैमा। यहाँ पे नाम जनरली नाम लिखे हुए हैं, आप और भी रख सकते हैं। तो 3 साइड्स हैं हमारे पास, 3 ही एंगल्स हैं। हम इन 3 साइड्स को और 3 एंगल्स को यूटिलाइज़ करके कुछ फार्मूला ड्राइव करेंगे। ट्राइंगल का एरिया होगा इसमें, यानी पूरे के पूरे जो आप कह लें नेक्स्ट चैप्टर थे उनमें भी ट्राइंगल का इंटीरियर, ट्राइंगल का एरिया। यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ करेंगे जो ट्राइंगल के अंदर बन रहे होते हैं, ट्राइंगल के वर्टेक्स के गुजर रहे होते हैं, वो सारे का सारा हम ट्राइंगल में डील करेंगे। तो फर्स्ट मैं बात कर चुका हूँ एंगल्स की। तो हम पहले देखेंगे कि एंगल क्या चीज़ है, एंगल कैसे बनता है। एंगल से पहले मैं लाइन की तरफ आता हूँ। जब भी आप एक लाइन बनाते हो या लाइन सेगमेंट आपने बनाना होता है तो 2 पॉइंट्स को मिलाने से हमें एक लाइन सेगमेंट मिलता है। तो 2 लाइंस या लाइंस का वर्ड अगर मैं यहाँ स्किप करूँ, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा रे। 2 रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट्स। 2 रे हैं मेरे पास। ये फर्स्ट वन है जिसका नाम AB है, मैंने यहाँ पे इंटरवल लिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे। सेकंड वन AC। ये 2 रे हैं और मैंने स्टार्ट लिया उनका एक ही पॉइंट से। तो इस तरह 2 रेज एक पॉइंट से जब स्टार्ट होती हैं तो हमारे पास एंगल फॉर्म होता है। तो डेफिनेशन भी मैंने यहाँ मेंशन की हुई है, दिस वन 2 रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट्स फॉर्म एन एंगल। तो अब यहाँ पे कुछ एंगल के हिस्से हैं हमारे पास। 2 लाइंस हैं ऑब्वियसली। एक लाइन जहाँ से हम एंगल मेजर करना शुरू करते हैं उसे हम बोलते हैं इनिशियल साइड, और जो सेकंड वन है वो हमारे पास टर्मिनल साइड होती है। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, हम यहाँ पे इन 2 मार्कर के दरमियान एंगल को डिफ़ाइन करेंगे। तो ये हमारे पास जो ब्लैक मार्कर है इसे हम टर्मिनल यानी रोटेट कर या मूव करवा सकते हैं। मैंने ब्लू को फिक्स किया हुआ है, ये इनिशियल है और ये टर्मिनल साइड है। तो इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म मिल के हमारे पास एक एंगल बनाते हैं। जहाँ पे ये मिल रही हैं दोनों रेज, उस पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो MCQs के लिए आपके लिए ज़रूरी हैं, उनको याद रखिएगा। एंगल को हम जनरली कुछ नाम से लिखते हैं। मैंने वहाँ पे अल्फ़ा, बीटा, गैमा लिख दिया, यहाँ पे मैंने थीटा लिख दिया। कहीं पे आपको फाई भी नज़र आ सकता है इस तरह से, कहाँ साई भी नज़र आ सकता है। तो एंगल्स के नाम हैं, ये जनरली नाम रखे हुए हैं। यहाँ पे मैंने थीटा रख दिया है, तो थीटा इनके दरमियान फॉर्म होगा। तो ये डेफिनेशन से होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम देखते हैं एंगल है तो रोटेशन में है, यानी सर्कुलर मोशन में या सर्कुलर एक आप कह लें मेजरमेंट है। तो हम एंगल्स को मेजर करेंगे, फिर डायरेक्शन होती है ओबियसली। तो एंगल को आप क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज भी मेजर कर सकते हो। दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या आया कि हमने एंगल क्लॉकवाइज मेजर किया है,
या एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया है तो हम यहाँ पे नोटेशन यूज़ करते हैं। अगर हम एंगल को क्लॉकवाइज यानी घड़ी की जो रोटेशन है उसकी सिमत में आप मेजर करेंगे तो एंगल आपको नेगेटिव मिलेगा। कहीं पे लिखा होगा -θ, -30, -40, तो ये जो नेगेटिव साइन है ये हमें बता रहा है कि हमने जो एंगल की मेजरमेंट है वो क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सिमत में मेजर किया हमने। अब सेकंड है आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करें और ये स्टैंडर्ड नोटेशन होती है। स्टैंडर्ड जो हम मेजरमेंट करते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज में क्या है, हम घड़ी की रिवर्स यानी एंटी क्लॉकवाइज आप मेजर कर रहे होते हो एंगल्स को, तो वो हम पॉजिटिव लेते हैं। तो ये आप कह लें कन्वेंशंस हैं, साइन है, सिर्फ बताते हैं हमारे जो एंगल्स अगर नेगेटिव है तो ये बस सिर्फ बता रहा होता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया हुआ है आपने, और एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंगल आपको दिया होता है, पॉजिटिव 30, 40 जो भी लिखा होगा। यहाँ मैंने थीटा को पॉजिटिव यूज़ किया है, यहाँ पे थीटा को नेगेटिव, और डायरेक्शन आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये तो हो गया एंगल। अब एंगल को मेजर करने के आपके पास जो मेथड्स हैं बेसिकली 3 हमें मिलते हैं। एक हम एंगल को मेजर करते हैं रोटेशन की फॉर्म में, यानी रेवोल्यूशन, कितनी आप रिवॉल्व करते हो एक आपके लाइन के इर्द गिर्द या एक पॉइंट के इर्द गिर्द, तो एक 1 रेवोल्यूशन में टोटल एंगल हमारे पास 360 डिग्री होता है। ये आप कह लें कि एक मेथड है मेजर करने का। जैसे हम एंगल को पहले मेजर करते थे हम रेवोल्यूशन में, कि एक हमने चक्कर लगाया, हम हाफ चक्कर या आधा चक्कर लगाते हैं, आधे से हम 1/4 यानी 4th पार्ट उसका लगाते हैं, तो ये मेजर करते थे हम एंगल्स को। एक और मेथड है जो ज़्यादा, यानी ये रेवोल्यूशन वाला हम बुक में भी आपके मेंशन नहीं है, यानी कैलकुलेट नहीं करते, सिर्फ आपने ना याद रखना है इनको MCQs के लिए। 2 सिस्टम आपको अपनी बुक पे अपने चैप्टर नंबर 9 में मिलेंगे। एक है सेक्साडेसिमल सिस्टम और एक है सर्कुलर सिस्टम। इन 2 सिस्टम में रह के हम एंगल्स को मेजर करते हैं। जैसे आपने फिज़िक्स में कुछ वैल्यूज़ पढ़ी हुई, क्वांटिटीज़ पढ़ी हुई, उसके यूनिट्स, उसके आपके सिस्टम में अलग अलग यूनिट्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सेक्साडेसिमल सिस्टम है, इसमें हम जो एंगल को मेजर कर रहे होते हैं वो डिग्री में कर रहे होते हैं, डिग्री, और इसके सब यूनिट्स आपके लिए छोटे यूनिट्स भी होते हैं, डिग्री, मिनट और सेकंड में। तो इसको नोटेशन आपके लिए यहाँ पे आपको मिलेगी। डिग्री के लिए हम ये नोटेशन यूज़ करते हैं, मिनट के लिए और सेकंड के लिए। अब यहाँ पे मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ डिग्री। अच्छा, सेक्साडेसिमल सिस्टम का नाम क्यों रखा हुआ है, इसमें हमारे पास क्योंकि जो एंगल हमें मिल रहे होते हैं उनमें 60 है, 90 है, 60 के मल्टीपल हैं, देखिए यहाँ पे 90 है, ये भी 60 का मल्टीपल है, और 60 और 90 जो है वो खुद 6 और 10 का मल्टीपल होता है। इसलिए हम यहाँ पे 10 और जो 6 है इसके सिस्टम को, जैसे आपने बाइनरी सिस्टम पढ़ा हुआ है, ऐसे बाइनरी सिस्टम में हम बेस 2 लेते हैं। आपने बेस 5 के सिस्टम पढ़ा हुआ, नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें बेस 5 में हम 5 बेस ले रहे होते हैं। बेस 8 का सिस्टम पढ़ा, उसमें हम डेसिमल सिस्टम पढ़ते हैं, बेस 10 ले रहे होते हैं। इसी तरह ये ऐसा सिस्टम जिसमें हम बेस 60 को लेते हैं, 60 है और 90 मैं आपको बता रहा हूँ, ये मल्टीपल होते हैं 6 और 10 के, तो यहाँ पे इसलिए उनके नाम से इस सिस्टम को नाम दे दिया गया। चलिए हम आते हैं अपनी डिग्री के ऊपर। व्हाट इज़ डिग्री? डिग्री क्या है बेसिकली, मैं यहाँ पे फिगर के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। हमें एक सर्कल है हमारे पास, हम सर्कल को कट करना शुरू करते हैं। आपने सर्कल की पूरी जो सर्कमफेरेंस है इसको काटना है और इक्वल पार्ट्स में काटना है। और कितने हिस्से बनाने हैं? 360। तो यानी आप 180 दफ़ा इसको काटेंगे तो 360 हिस्से आपको मिल जाएंगे ये सर्कमफेरेंस के। यहाँ पे मैंने आपको ये हिस्सा बड़ा नज़र आ रहा होगा, इस तरह से हमने काटा हुआ है। चाहे छोटे छोटे हिस्से बने, सर्कल को थोड़ा सा बड़ा कर दें, मैंने यहाँ पे विजुलाइज करवाने की कोशिश की है। पूरे सर्कल की जो बाउंड्री है जिसे आप सर्कमफेरेंस बोलते हो, आपने इसको 360 इक्वल पार्ट्स में, अब उन पार्ट्स को हम आर्क भी बोल देते होते हैं, 360 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया है। अब उनमें से जो एक हिस्सा है मैंने यहाँ पे वो पिक किया हुआ है, मैंने उसका नाम रख दिया है A to B। ये बेसिकली पार्ट है, आप इसको आर्क बोल सकते हैं। ये आर्क सेंटर के साथ जितना एंगल बनाएगी उसे हम 1 डिग्री बोलेंगे। इस तरह टोटल आर्क कितनी मिलेंगे हमें? 360। तो 360 आर्क, हर उसमें से हर एक आर्क सेंटर के साथ 1 डिग्री का एंगल बनाएगी। ये डिग्री की डेफिनेशन यहाँ मैंने मेंशन की हुई है। इफ़ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स इन लेंथ, तो लेंथ से मुराद है सर्कमफेरेंस, लंबाई की, या आप कह लें आर्क से कह लें। द एंगल सबटेंडेड बाय 1 पार्ट या 1 आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज़ कॉल्ड 1 डिग्री। हम डिग्री को नोटेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, हम 1 के ऊपर 0, आप इस तरह नोटेशन, ये डिग्री की नोटेशन है। ये 3 चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ कि एक रेवोल्यूशन में आपके पास 360 डिग्रीज़ होते हैं, हाफ में
180 हो जाएगा, उससे और हाफ करेंगे यानी 4th रेवोल्यूशन में 1/4 रेवोल्यूशन में आपके पास 90 डिग्री होगा। अब डिग्री से सब यूनिट्स बताए हुए हैं तो वो भी आपने याद रखने हैं कि 1 डिग्री में हमारे पास 60 मिनट होते हैं, जैसे आप घंटे याद रखते हैं 1 घंटे में 60 मिनट, इस तरह 1 डिग्री में हमारे पास 60 मिनट हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ये क्यों याद करवा रहे हैं, हम कन्वर्जन सीखेंगे। अभी हमें कुछ एंगल दिए जाएंगे, एंगल डिग्री में होंगे, आपको साथ मिनट भी दिए गए होंगे, साथ सेकंड भी दिए गए होंगे। या आप कैलकुलेटर पे भी कन्वर्ट कर सकते हो, मैनुअल मेथड से भी कर सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चन कोई आ जाए तो आपको मैनुअल मेथड से करना पड़ेगा, एमसीक्यू तो आप कैलकुलेटर पे कर लेंगे। इसलिए आपने इनको याद रखना है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। अगर डायरेक्ट आप देखना चाहते हैं तो 1 डिग्री में सेकंड्स कितने हैं, तो वो 3600 हैं, 3600 सेकंड है। इनको याद रखिएगा, कन्वर्जन के वक्त आपके काम आएंगे। हमने डिग्री से सेकंड में जाना है या सेकंड, बल्कि डिग्री से सेकंड में हम नहीं जाएंगे, हमें जो स्टैंडर्ड है डिग्री हमने कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि आगे सर्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हमें रेडियन मिलेंगे। इन दोनों सिस्टम को आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट करना हम सीखेंगे 9.1 में, कि सेक्सडेसिमल सिस्टम से आप सर्कुलर में जाएंगे, सर्कुलर से सेक्सडेसिमल सिस्टम में वापस आएंगे। दोनों को कन्वर्ट करने के तरीके सीखने। उसमें हमें अगर डिग्री दिया गया होगा तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में। अब रेडियन यूनिट है आपके लिए सर्कुलर सिस्टम का, तो रेडियन दिया गया होगा तो वापस हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर डिग्री को अगर पॉइंट्स में दिया हुआ है तो हम सेकंड या मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए इन बातों को आपने याद रखना है, ये आगे एक्सरसाइज में भी काम आएगी। मैंने एक छोटी सी एग्जांपल, बल्कि एग्जांपल नहीं है, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है और मैंने आधा किया है, क्योंकि उसमें सिर्फ आपको सिखाया गया है कि आपका जो एंगल है अगर वो मिनट सेकंड में दिया हुआ है तो आप कन्वर्ट डिग्री में कैसे करोगे। डिग्री से हम जाएंगे रेडियन में, तो आपको डिग्री बनाना पड़ेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है 35 डिग्री 20 मिनट, एक स्लैश है तो आप उसको मिनट पढ़ेंगे, सेकंड में दिया जा सकता है। अब ऐड तब कर सकते हैं जब आप इनके यूनिट सेम करेंगे। तो मैंने क्या किया, 20 जो मिनट है आपको यहाँ पे मेंशन भी है। 1 मिनट में हमारे पास यहाँ पे, सॉरी यही है, 1 मिनट में हमारे पास, या 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो वहाँ से हमें डिग्री में वापस आना है। तो इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 1 मिनट इज़ इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो इसलिए आप इसको डिवाइड करेंगे, मैंने 60 पे डिवाइड किया तो इसका यूनिट चेंज हो गया डिग्री। तो अब आप इसको ऐड कर सकते हो, सेम यूनिट्स ऐड हो सकते हैं, पहले ये ऐड नहीं हो सकते। अब 20/60 तो आपके पास आंसर आएगा 1/3। सिंप्लीफिकेशन के बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो सम अप करने के बाद 106/3 डिग्री, ये पूरे का पूरा डिग्री बन चुका है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि डिग्री से हम रेडियन में कैसे जाएंगे। उससे पहले हम रेडियन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, सर्कुलर सिस्टम क्या चीज़ है, रेडियन क्या चीज़ है, और फिर सीखेंगे कि सेक्सडेसिमल सिस्टम से रेडियन में कैसे जाते हैं और रेडियन से हम वापस सेक्सडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट कैसे करते हैं।